चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए पिता। जैसा आज मेरे भाई मेरे बहन लोग जो YouTube और Facebook के माध्यम में जो जुड़ा हुआ है और Zoom के माध्यम प्लेटफॉर्म में हांगकांग में लोग जुड़ा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप इन सब कुछ चुने और मुझे भी अभिषेक से भर और आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर पिता। आपका वचन को मैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं बताऊं, ताकि सिर्फ आपका महिमा हो प्रभु और किसी का महिमा ना हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप ही धन्य है, आप ही महान है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की सबके लिए। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर किस तरह इस वचन के द्वारा से हमसे बातें किया परमेश्वर ने, और साथ साथ में मैं वचन को मनन करके था, कुछ पॉइंट्स दिया। मैं वो पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ घर में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मैं बात पूछना चाहता हूँ। जो आप लोग जूम में और वहाँ पे बैठा है, आपने जवाब देगा तो भी चलेगा, यहाँ पे जो बैठा है वो उनको पूछूंगा, ठीक है। जब हम संडे को चर्च को जाते हैं, ओके, और उस समय पे हो सकता है हमारे कार है या टैक्सी में या बस में या ऑटो रिक्शा में, जब हम हमारे चर्च के लिए हम निकल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय पे रास्ते में हमें चोट लग गया, ओके, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम उस समय पे हम अपसेट हो जाते हैं, बराबर, हम निराश हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, और हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे के बैठा रहते हैं। जब हम चर्च के अंदर आते हैं उस समय पे हमारे चर्च का दरवाजा यह और कुछ टूटा फूटा उधर पड़ा हुआ है, हम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मगर हम चुपचाप वहाँ पे बैठा रहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ओके। दूसरी बात है ना कि कई बार है ना बोलते हैं कि हम जब काम करने के समय पे हमारा बोलते हैं ना, कोई कारण के लिए हम काम पे नहीं जाते हैं, ठीक है, काम पे नहीं जाते हैं, तो हमारा पगार क्या होता है, कटता है। तो उस समय पे हम किस तरह से बेचैन हो जाते हैं, है ना। जब हम चर्च में एक दिन नहीं आते हैं, 2 दिन नहीं आ जाते हैं, या 2 हफ्ता नहीं जाते हैं, तो उस समय पे हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है करके कहते हैं या जाने दो। आज जैसा देखो, जुड़ने वाले कई लोग आज जुड़ा नहीं है, दुख की बात है। आप चर्च में सीरियस नहीं है, इसका मतलब, ठीक है, आपके कामों में आप बहुत सीरियस है, क्योंकि आपको पगार मिलते हैं, है ना। आप परमेश्वर को देखा है कि आप परमेश्वर, मुझे प्रार्थना कर दो परमेश्वर देगा। चर्च में भी नहीं जाओ, मैं पार्टी पे जाओ, घूमो इधर उधर, चल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कई लोग, हमारे चर्च के लोग आज भटक रहे यहाँ वहाँ। धन्यवाद प्रभु का, ओके। मुझे आपको अभी तक याद होगा, ठीक है, शायद किसी ना किसी को अपने घर में दावत दिया रहेगा, आप किसी ना किसी को, कि वो लोग सोचो कि आपने बुलाया उनको 1 बजे लंच है, आप लोग आ जाओ, वो लोग आधा घंटे से 1 घंटा लेट आया, सो आप क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, अपसेट होते हैं ना, आए नहीं अभी। हाँ, आप अपसेट होएगा जरूर। तो अगर जब अपसेट हो गया तो आप निराश भी होएगा, बराबर। तो चर्च में जब आप लेट आते हैं, क्यों, जब उस समय पे अपसेट नहीं होते आप। चर्च में आप लेट आते हैं, उस समय पे आप क्यों नहीं अपसेट होते। आपके घर में अगर मेहमान लेट आ गया, आप अपसेट हो जाते हैं। जो YouTube में देख रहा है, मेरे को देख रहा है, मैं आपको कहता हूँ, जो Zoom में देख रहा है, मैं आपको कहता हूँ, मुझे पता है हमारे चर्च के लोग नहीं आ रहे लेट, बट कोई भटक रहे हैं वहाँ, जानबूझ के घूमते हैं, चलेगा नहीं, थोड़ा लेट जाएगा तो चलेगा नहीं। अगर सोचो आपका बच्चे या आपके गार्डन बढ़ता नहीं है, ठीक है, उस समय पे आप किस तरह से लेते हैं, क्या करने का कोशिश करते हैं आप, डॉक्टर के पास जाने का कोशिश करते हैं, या तो फिर गार्डन का एक्सपर्ट को बुलाते हैं ताकि आप गार्डन को अच्छी तरीक़ा से उसको सुधारे, बढ़ाए। कभी आपने फिक्र किया, कभी आपने सोचा क्यों आपका चर्च नहीं बढ़ता करके, कभी सोचा आपने आपका चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा करके? अपने बारे में सोचते हैं, चर्च के बारे में कभी आपने थोड़ा सा भी सोचा? कोशिश करो सोचने के लिए, अच्छा रहेगा। सारा दिन भर, ओके, आपने अखबार नहीं पढ़ा या टीवी का न्यूज़ नहीं देखा या मोबाइल का मैसेज नहीं देखा, ठीक है, आप क्या किया, अपसेट हो गया। आज बॉस ने मुझे मोबाइल को छूने को नहीं दिया,
मेरे बीवी ने मेरे को न्यूज़ देखने के लिए नहीं दिया आज, मेरे माँ बाप ने मुझे पेपर पढ़ने नहीं दिया, आप अपसेट हो गया। ठीक है, बाइबल करीब 2 से 3 हफ्ता तक आपने हाथ नहीं लगाया आज तक। क्या आपने किया? सीरियस था या जाने दो करके छोड़ दिया आपने? ओके, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आपका पगार या आपका बोलते हैं ना, आपको पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है या कोई भी कारण के लिए नुकसान हो रहा है, उस समय पे क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बराबर, आप बहुत अपसेट हो जाते हैं। चर्च में भेंट 10 हिस्सा देने के बारे में कभी सोचा? चर्च में भेंट 10 हिस्सा देने के बारे में सोचा? आपका पगार कमती हो गया करके आप फिक्र कर रहे हैं, आपका पगार नहीं बढ़ा, आप फिक्र कर रहे हैं, बॉस से नाराज होता है, परमेश्वर के साथ पुकार रहा है, परमेश्वर कहता है मेरा कलीसिया में आशीष धन की जरूरत है, मैं किससे कहां से लेकर आ, तुमसे मांगो ना, तो तुम दे रहे क्या? इस बात को जरा ध्यान से आपको सोचना है। ठीक है, कई बार हम टीवी सीरियल मिस किया, समझो देखा नहीं, एक हफ्ता टीवी सीरियल, हफ्ते में एक ही बार टीवी सीरियल आता है और उस समय में कुछ काम आ गया, कोई मेहमान आ गया, कुछ हो गया, कितना हम अपसेट हो जाते हैं, कितना उदास हो जाते हैं हम। ठीक है, महीना भर तक आपने बाइबल स्टडी मिस किया, एक हफ्ता बोलते हैं ना बाइबल स्टडी मिस किया, तो उस समय पे आप अपसेट नहीं होते हैं? उस समय पे आप निराशा नहीं होते हैं? मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं, मैं हमेशा जांचता रहता हूं, ऑब्जर्व करता रहता हूं, कौन हमारे साथ बीच में बाइबल स्टडी में जुड़ता है, कौन हमारे साथ संडे को बाइबल स्टडी में जुड़ता है, कौन नहीं जुड़ता है। मैं ऑब्जर्व करता हूं। सोचो, मैं इंसान होकर ऑब्जर्व करता हूं तो परमेश्वर सोचो कितना ऑब्जर्व करता रहेगा, आपको कितना जांचते रहेगा परमेश्वर, कितना आपको परखते रहेगा कि आप संसार की चीज को इतना आप चिंता करके बैठा हुआ है, अपने खुद के लिए आप इतना चिंता करके बैठा हुआ है, बट परमेश्वर का काम के लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। आप प्रार्थना तो करते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा, उसका राज आपके जीवन में आए, बट उसका राज के लिए आप इतना सा भी फिक्र नहीं करते, उसके राज के लिए आप थोड़े से भी ध्यान देते नहीं है। ऐसा कैसा? किस तरह से ये मसीह जीवन है हमारा, ये हमको देखना बहुत जरूरी है, हमको परखना बहुत जरूरी है। मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको मदद कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, मगर फिर भी हम वो आशीष को नहीं ले रहा है। ठीक है, और फिर भी हम उस आशीष को नहीं ले रहे हैं। हम हमारे चीजों में हम क्या हो गया? खो गया। हम हमारे चीजों में हम भटकते बैठे हैं, हमारे चीजों में हम रहते हैं। परमेश्वर कहता है मत्ती का 6:33 में, किसी को पता है क्या है? सबसे पहला तुम परमेश्वर का राज को खोजो करके कहता है, और बाकी का सब चीज तुम्हारा पीछे आएगा। ओके, कितने जन बोलते ना कि परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए इंतजार करते हैं? कितने जन बोलते ना कि उसके आवाज को बोलते ना कि सुनने के लिए बोलते ना कि आप तरस रहे है ना? कितने जन तरस रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हम हर एक जन उसकी आवाज को सुनना कोशिश करना है। जैसे आज जूम के माध्यम में मैंने कुछ तस्वीर लगाया है, आप सब जन देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक नहीं देख पाएंगे। ओके, सो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी अगर आईटी टेक्निक अच्छे जानकारी है कि जूम में मैं जब यूट्यूब में लाइव करता हूं तो मेरा फोटो वीडियो, मेरा पिक्चर उस समय पे थंबनेल जैसा होता है, छोटा सा हो जाता है, पासपोर्ट साइज फोटो हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फोटो बड़ा रहे, और जब भी मैं प्रीच करूं तो मेरा फोटो बड़ा रहे, और जब भी मैं स्लाइड चेंज करूं तो साइज भी साथ साथ में बड़ा हो जाए, मैं छोटा बड़ा ऐसा हो जाए ऑटोमेटिक। मुझे नहीं पता है कैसा करने के लिए, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। जो भी मेरा आज वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे मदद करना। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। तो राजा का मतलब क्या है? राजा
राजा क्या करने आया? सेवा करने आया, बराबर। बहुत से जगह में राजा आया खुद सेवा लेने के लिए आया, ठीक है। तो आज सारा दुनिया में क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं सारा दुनिया में, ठीक है। अभी 40 दिन ओके, अभी 40 दिन खत्म नहीं हुआ, ईस्टर से पहला गुड फ्राइडे होली सैटरडे तक। तो कलिशा में बहुत सा कैथलिक चर्च में, मैं बचपन से कैथलिक परिवार से हूँ, और उस समय पे इस तरह तस्वीर में आप देख सकते हैं 14 स्टेशन करके बोलते हैं, और वे ऑफ द क्रॉस करके कहते हैं। तो हर एक तस्वीर के पीछे एक एक 5-5 मिनट 10-10 मिनट रुक के अरब था वो लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यीशु मसीह को लोग ने लेके गया, तकलीफ दिया, सताया, क्रूस पे लटकाया, सब ना। मगर जो बाइबल में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, ध्यान में रखना। बाइबल में जो है वो यहाँ पे एक तस्वीर में वो लोग ने डाल के दिखा रहे, पर बाइबल में नहीं है ऐसा। तो ये कहां से आया? ओके, मैं बचपन में मैं इस हर एक तस्वीर के नीचे में खड़ा रहता था क्रूस लेके, साथ में मेरे साथ 2 लोग रहते थे, ठीक है। और मैं बड़ा होकर मैं इसको पढ़ने का कोशिश किया पवित्र शास्त्र को, और पवित्र शास्त्र को समझने का भी कोशिश किया मैंने, मगर मुझे ये चीज दिखाई नहीं दिया, ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैं बाइबल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ लोग यानी कि मनुष्य लोग ने इसको अपने मनमानी से हिसाब से किया है, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे पाम संडे यानी कि बोलते हैं ना कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, उस समय पे लोग वहां पे, यरूशलेम के लोग, वहां के लोग थे जो दुखी लोग थे, जो बंधन में फंसे हुए थे, उनको पता था एक राजा आने वाला है करके। तो आज सारा संसार में पाम संडे करके त्योहार मना रहे, ठीक है। नीचे क्या है जरा पढ़ो, इसको हिंदी में लिखा हुआ है। इस दिन ईसा मसीह के जेरूसलम प्रवेश की यादगार में जुलूस निकालकर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग खजूर की शाखाएं लेकर सम्मिलित होते हैं। ओके, उसके सामने वो लोग झुका डाल के रखते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह जैसा रेड कारपेट बोलते हैं ना, कि आज के तारीख में लाल कारपेट दरवाजे के बाहर लगाते ताकि मेहमान को स्वागत करते हैं लाल कारपेट का। जैसा भी प्रधानमंत्री अगर सोचो कि प्लेन से वो उतरते कोई दूसरे देश में, वो लोग लाल कारपेट प्लेन के वहां से लगा के जहां तक उसको आना है वहां से लाल कारपेट का स्वागत करते हैं। तो यीशु मसीह को ये लोग खजूर के पत्ते वो लोग रास्ते में बिछाया, कोई कपड़े बिछाया, और उसको वो लोग स्वागत करते थे। और हम कुछ देखेंगे, और उसके ऊपर बोलते ना कि जमीन में खजूर का पत्ते को बिछाया, ठीक है, और लोग ने ओजाना ओजाना करके पुकार के था। तो हम तेरा तस्वीर आप लोगों को दिखा के थोड़ा और हाईलाइट करना चाहते हैं कि क्या ये दिन में सारा दुनिया में आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से पूरे तरीका से बदल दिया। और अच्छे कलीसिया जहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बाइबल का जो कलीसिया है, वहाँ पे बोलते हैं ना कि आज के दिन वो लोग अलग तरीका से करते हैं। कोई रीत रिवाज के कलीसिया में जाएगा आपको इस तरह से मिलेगा। ये बॉम्बे में जब मैं था, छोटा था, हमारे कलिशा के वहाँ पे नारियल का पत्ता देता था, नारियल के झाड़ के पत्ता, ठीक है। तो अभी जहाँ पे खजूर के पत्ता है वो लोग खजूर के पत्ता देते हैं। हांगकांग में खजूर के पत्ता को चर्च में देते हैं, कैथलिक चर्च में। अभी बॉर्न अगेन चर्च है, वो क्रिश्चियन चर्च है, उसमें नहीं देता है। तो अभी इस तरह से हम जब छोटे थे उसको क्या करते थे, क्रूस बनाते थे, ठीक है, और क्रूस बना के हमारे घर में लटका के रखते थे। ओके, तो इस तरह हम रीत रिवाज का काम करते थे। तो आपको उधर चेंज होता है क्या? ओके, ठीक है। ओके, सो गुड, आप लोग देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ करके, अच्छी बात है। सो हम वचन देखेंगे मत्ती का 20 अध्याय का 28 वचन क्या कहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, पढ़ो उसको। तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, हाँ, जो सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राणों की फेरौती देने आया है। क्या कहते हैं यहाँ पे, राजा यहाँ पे सेवा लेने के लिए नहीं आया, उस सेवा देने के लिए आया, ठीक है। तो यीशु मसीह बोलता है, जस्ट एज द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू सर्व बट टू सर्व
and to give his life a ransom for many. क्या ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह कई लोगों के लिए क्या अपना प्राण देने के लिए आया, ठीक है, अपना जान देने के लिए आया। तो ये देखना बहुत जरूरी है आपको और हमको आज, है ना, कि ये मनुष्य का पुत्र करके कहा। क्यों कहा मनुष्य का पुत्र उन लोगों को? वो कहने लगा कि मैं सेवा करने के लिए आया। आज आप और हम क्या सेवा करते हैं, सेवा लेते हैं? जहां पे हम काम करते हैं हम क्या करते हैं, वहां पे सेवा देते हैं उनको, बराबर। हमारे मालिक लोग क्या करते हैं, सेवा लेते हैं हमसे, क्योंकि वो लोग पैसा देते हैं, बात सही है। मगर ये राजा सबसे अलग है। ओके, सो मैं अभी थोड़ी देर पहला बताया था, और ये टाइटल है हमारा आज का सरमन का। क्या है, पढ़ो टाइटल जोर से। बादशाह की जीवन शैली। बादशाह की जीवन शैली, किंगडम लाइफस्टाइल। किंगडम लाइफस्टाइल क्या है, थोड़े हम देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे किंगडम लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है करके, ठीक है। सो आज सारा संसार में, मैंने अभी थोड़ा देर पहला बोला कि पाम संडे करके सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, ठीक है। तो पाम संडे के दिन क्या होता था करके देखना है कि यीशु मसीह आज का दिन, उस समय पे 2019 साल पहला आज का दिन वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। ओके, अभी समझो कि आज का बॉम्बे का भाषा में कैसा बोलेगा तो जासू एंट्री मारते हैं, बोला अरे क्या स्टाइल में एंट्री मारा करके ऐसा बोलते हैं ना, ये बॉम्बे का स्टाइल है। ओके, ठीक है। तो मैं यीशु मसीह का स्टाइल में जैसे बताना चाहता हूँ, किस तरह वो बोलते ना गधे के ऊपर बैठ कर आया। तो आज बोलते ना सारा लोग, सारा संसार में आज इस तरह से त्योहार मना रहे हैं। ओके, तो इस दिन वो लोग के लिए, कई मसीह लोग के लिए तो खास दिन हो गए हैं, खास दिन, ठीक है। आप तस्वीर में देख सकते हैं क्या गधे के ऊपर बैठ के यीशु मसीह आ रहे हैं, और क्या लिखा है वहां, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तेरे बादशाह यानी कि तेरा राजा, बिहोल्ड योर किंग इज कमिंग करके बोल रहा है। तेरा राजा यानी कि तेरे पास आ रहा है करके। और राजा कैसा आ रहा है, गधे में बैठ कर आ रहा है। अब ये देखने की जरूरी है कि गधे में बैठ करके क्यों आ रहा है, राजा गधे में बैठ कर क्यों आ रहा है, घोड़ा क्यों नहीं, ऊंट क्यों नहीं, हाथी क्यों नहीं। ओके, उस समय पे कार नहीं था, चलो ठीक है। तो आज के समय पे हम देख सकते हैं राजा लोग, इंग्लैंड में रानी जो है वो कार में घूमते, कभी कभी घोड़े के रथ में भी घूमते रहते हैं, बात सही देख। पुराना जमाने में लोग आके घोड़े के रथ या तो फिर हाथी में वो लोग आते थे पुराना जमाना। यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ कर आया। गधे का मतलब क्या है हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो हमारे राजा यानी कि बोलते हैं ना तो घोड़े पे आया, ना तो वो हाथी पर बैठ के आया, ना तो कार पे आया, वो आके सिर्फ गधे पे बैठ कर आया। एक खास बात है यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, क्यों वो राजा गधे पे बैठ कर आया। हम देखते वचन योना का, पढ़ो इसको। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश हम देखेंगे योना का 12 अध्याय में 12 से लेके 19 तक। हम इसको थोड़ा पढ़े के हम फटाफट समझाएंगे उसको क्या कर बता रहे। देखो आपको दूसरे दिन वहां पे बोलते हैं ना कि बहुत से लोग त्योहार था वहां पे, फेस्टिवल था। ओके, पर्व का त्योहार था। अगर 12 में अगर आप देखोगे तो यरूशलेम में यीशु मसीह आया। और 13 वचन में पढ़ो उसको। तो लोग तो लोग खजूर की टहनियों लेकर उससे मिलने चल पड़े। वे पुकार रहे थे, होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। होसाना कहते हैं, धन्य है वो लोग जो प्रभु के नाम से आते हैं। वो जो इज़राइल का राजा है। वो जो इज़राइल का राजा। अब ये सोचो, इज़राइल का राजा कैसा उस गधे के ऊपर आ रहा है। ओके, वचन कहता है, और वचन कहता है तो हम सबको विश्वास करना ही है, क्योंकि वचन के बात कुछ भी नहीं है, हमको मानना है। हम संसार के राजा को देखा है, मगर ये राजा जो स्वर्ग से आया, अब वो यरूशलेम में आने के लिए वो गधे के ऊपर बैठ कर आ रहा है। और लोग पुकार के चिल्ला कर कहता है, ओजाना 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 कर।
ठीक है। ओजाना का मतलब क्या है और गधे का मतलब क्या है? ओजाना का मतलब अगर आप देखेंगे इब्रू भाषा में ओशाना करके कहता है, मतलब लोगों को बचाना, मुझे बचाना करके बात से ये यीशु मसीह आपको और हमको वो बचाने के लिए आया। और 14 वचन देखो क्या कहता है, तब यीशु को एक गधा मिला और वो उस पर सवार हो गया, जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, सिय्योन के लोगों डरो मत, देखो तुम्हारा राजा गधे के बछड़े पर बैठा आ रहा है। गधे के बच्चे के ऊपर बैठा आ रहा है, चला आ रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करने से समय पे यीशु ने उसके चेलों को बोला, जाओ उस तरफ, उस घर के बाहर गधे को बांधा हुआ है, उसको तुम लेकर आओ। अब लेकर आके यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में आ रहा है। बोलते हैं ना, सारा सृष्टि का मालिक और सारा सृष्टि का राजा उस गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे वो गधा का मतलब क्या है? नम्रता, ओके, अम्बलनेस, ओके, ठीक है। वो गधा के ऊपर चाहे आप कितने भी बोझ डाले, वो गधा वो बोझ को उठा लेता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जब जहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जाता है उस जगह में मट्टी वगैरह उठाने के लिए, पत्थर वगैरह उठाने के लिए उस गधे को लेकर आता है, और गधा उस जगह में जाके क्या करता है, वो बोझ को उठा कर लेकर आता है। चाहे हो सकते 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वजन उठा के लेकर आते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो कि वो यीशु मसीह उठा के लेकर आ रहा है, वो यीशु हमारा राजा को उठा के लेकर आ रहा है। वो गधा कुछ भी नहीं बोल रहा है, ओके। और उसके ऊपर बैठने वाला भी, और जैसा हम देखेंगे बाद में आने वाले हफ्ते में, वो भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये भविष्यवाणी पूरा हुआ था। अगर हम जकरिया का किताब में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे 520 साल पहला, यानी कि यीशु मसीह आने से पहला उस समय पे भविष्यवाणी हुआ था। जकरिया का 9 अध्याय में देखेंगे, 9 में पढ़ो इसको, क्या कहते हैं, सिय्योन आनंदित हो, यरूशलेम के लोगों आनंद घोष करो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वो विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, परंतु वो विनम्र है, वो गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे के ऊपर सवार है, और नम्र बोला है, वीर नम्र बोला है। ये देखने की बात है, हमको समझने की बात है कि कितने साल पहला बोला, भविष्यवाणी किया है वहां पे 520 साल पहला, यीशु मसीह आने से पहला भविष्यवाणी हुआ है। और वो भविष्यवाणी जब यीशु मसीह आज से 2020 साल पहला की कहानी है ये, और आज भी ये कहानी जिंदा है। कई लोग, ठीक है, कई लोग आज भी बंधन में फंसा हुआ है, आपको बचाने के लिए आया। कई लोग विश्वासी होने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद में भी आप बंधन में फंसा हुआ है, ठीक है, आपको बचाने के लिए आया। नम्रता यानी कि अम्बल का ग्रीक में उसका मतलब क्या है मालूम है? पारुस करके बोलते हैं। इब्रू में उसका ही मतलब क्या है? आनी करके बोलते हैं। जो बोलते ना निदान, जो गरीब, जो मजबूर है, जो बीमार है, बोलते लाचार है, उनको बचाने के लिए आया। जो बीमार में फंसा हुआ है उनको बचाने के लिए आया है। और हम देखेंगे 16 वचन क्या कहता है। पहले तो उसके अनुयायी इस समझे ही नहीं, किंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उन्हें याद आया कि शास्त्र में ये बातें उनके बारे में लिखी हुई थी, और लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। तब फरीसी आपस में कहने लगे, सोचो तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो सारा जगत उसके पीछे हो लिया है। अभी देखो ये लोग ने भी अभी भविष्यवाणी यहाँ पे किया है। कौन किया है? धर्मगुरु लोग वहाँ पे थे, फरीसी लोग थे वहाँ पे, ठीक है, ओके। उससे पहला चेले लोग वहाँ पे जो लोग थे उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब लोग करने लगा, जो खजूर के पत्ते को बिछाने लगा नीचे और अपने कपड़े निकाल के बिछाने लगा, ओजाना ओजाना पुकारने लगा, और उनको याद आया, कहने लगा कि तो लिखा हुआ है,
और वहां पे जो ज्यूस लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं और फरीसी लोग जो है, वो लोग क्या कहते हैं, देख सारा संसार में इसका नाम फैल गया करके। अभी तो यरूशलेम में है, अब वो लोग ने क्या किया, अपने मुंह से कबूल कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि सारा संसार में इसका नाम पहुंच गया। आज आप देख सकते हैं, आप और हम जो आप जो अन्य जाति परिवार से आए हैं और आपने प्रभु को स्वीकार किया, कितनी अच्छी बात है। वो भविष्यवाणी किया करके आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया और आप लाचार थे, आप मजबूर थे, आप बोलते हैं तकलीफ में थे, बंधन में थे, शैतान के जाल में फंसे थे, आपके लिए यीशु मसीह आया छुटकारा देने के लिए। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है। देखो किस तरह से उन्होंने अनजाने में भविष्यवाणी कर दिया, मगर आज आपके लिए और हमारे लिए बोलते ना कि यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया। 19 वचन में क्या कहते हैं, फिर से एक बार 19 वचन में क्लियर बता रहे, सारा लोगों के लिए, ठीक है। और हम दूसरे देखेंगे पहला सैमुएल का 12 में 24 वचन देखेंगे क्या कहते हैं कि तो तुम्हें भी यहोवा का सम्मान करते रहना चाहिए। बोलते हैं हमें भी, किंतु तुम्हें भी यहोवा का सम्मान करता रहना चाहिए। ये भी पहले सैमुएल में बात बोला हुआ है। अब नया नियम में क्या आप और हम जो यहाँ पे बैठे यहोवा का आप सम्मान करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो? जो भी जूम में जुड़ा हुआ है मेरे साथ, क्या आप यहोवा का सम्मान करते हो? जो आज नहीं जुड़ा है, आप कहीं पे भी भटक नहीं गया, आप क्या यहोवा का सम्मान करते हो या आपका काम का सम्मान करते हो? क्या आपकी जो चीज आप जो कर रहे हैं अभी उसका सम्मान करते हो? या हो सकता है आपका दोस्त का बर्थडे रहेगा, आप वहां पे गए रहेगा चर्च को मीटिंग छोड़कर, क्या किसको सम्मान करते हो आप? दुख की बात है। वो किसके बाद? तुम्हें पूरे हृदय से यहोवा की सेवा सच्चाई के साथ करनी चाहिए। पूरे हृदय से तुम्हें बोल रहा है, सेवा सच्चाई से करना चाहिए। उन अद्भुत कामों को याद रखो, उन अद्भुत कामों को याद रखो करके कहता है, जिन्हें उसने तुम्हारे लिए किए। हालेलुया। जिन्हें तुम्हारे लिए किया। क्या किया यीशु मसीह ने? हम जैसा थोड़ा आगे जाते वक्त देखेंगे, ठीक है। हम सबको पता है यीशु मसीह स्वर्ग से आया, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया करके, ये सबसे बड़ी काम है। थोड़ा हम देखेंगे आगे क्या कहते करके। राजा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, राजा सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। ओके, अभी ये राजा, ठीक है, अगर हम देखेंगे योना 13 यहूदा इस्करियोती के मत। ओके, आप लोग को दिखाई नहीं दिया वीडियो को क्या पता था कि ये करने का समय है? यीशु को क्या पता था? What did Jesus know it was time to do? बोलते हैं। अभी अगर यूहन्ना का 13 अध्याय में अगर 1 में हम देखेंगे, उस समय पे फसह का त्योहार था। यीशु जानता था कि मेरा समय निकट आया करके, ठीक है, मेरा समय निकट आया और अभी वो उसको इस संसार छोड़कर अपना पिता के पास जाना है उसको, ठीक है, अपना पिता के पास जाना है। अब यहाँ पे जो लोग को प्रेम कर रहा था, चेले लोगों को, जब जाने से पहले तक, बोलता है ना, पृथ्वी छोड़ के जाने से आखिरी तक उसको प्रेम दिखाना है। ओके, कल आज सोचो हम जा रहे हैं, कल ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, क्या हम लोगों को प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। हमको पता चला कल हम मर रहे हैं, ठीक है, कल हम मर रहे हैं, या आज रात को 12 बजे मर रहे हैं, क्या आप जिससे बात नहीं करते, क्या आप उससे बात करोगे? सीधा हो गए? नहीं हो गए तो फिर कैसा आप स्वर्ग जाओगे? मरने का समय में हम लोग फिर खाली सोचेंगे ना, हमारे मौत के बारे में सोचेंगे। तो प्रभु कहते तुम ठीक हो जाओ सबसे पहला। वो राजा दीवार के तरफ मुड़ के वो क्या किया उसने? उसको भी वो चाहिए दिया ना, चेतावनी दिया ना कि तुम मरने वाला है करके आज। तो फिर वो दीवार के तरफ मुड़कर क्या किया उसने? अब तुम क्यों ये अपना आइडिया को बढ़ा रहे हैं? कहां से तुम्हारे पास ये आइडिया आया? ये सोचने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यीशु, फिर उसके बाद नीचे पढ़ो, यीशु का अपने शिष्यों के पैर धोना। हाँ, यीशु अपने शिष्यों का पैर धोना।
क्या क्या किया यीशु ने, उसका शिष्यों का पैर कैसा। हम देखो यहाँ पे वचन देखेंगे 2 अध्याय में, 1 मिनट और एक चीज है, और नीचे का पढ़ो। शैतान ने यहूदा को हाँ। क्या करने के लिए उकसाया था? क्या करने के लिए शैतान ने उकसाया था उसको? किसको? यहूदा को। ठीक है, क्यों, किस तरह से उसको उस्काया। हाँ, हम वचन देखेंगे। यीशु मसीह यहाँ पे जब बोलता ना कि पढ़ो इसको। शाम का खाना चल रहा था। हाँ। शैतान अब तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के मन में ये डाल चुका था कि वो यीशु को धोखा से पकड़वाएगा। हाँ, अभी वो शैतान ने उसके मन में कुछ डाला कि यीशु को पकड़वाना है करके। अभी वो खुद से नहीं किया, शैतान ने किया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर लग रहा है कि कुछ करते हैं, वो आपके अंदर वो शैतान काम कर रहा है। ठीक है, शैतान वो गलत काम, गलत रास्ता, चर्च में ले जाने का और ले जाने का चर्च में, और बहुत कुछ। ओके, शैतान उसके पीछे काम करता है, ध्यान में रखना। तीसरा वचन देखो क्या कहता है। यीशु ये जानता था कि परमपिता ने सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया है और वो परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही वापस जा रहा है। ठीक है, यीशु जानता था। ठीक है, जानकर उसने कहा कि मैं पिता के पास आया, वापस मैं पिता के पास जाने वाला हूँ। मैं, इसका मतलब मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं इस धरती का नहीं हूँ, तो मेरे को उधर ही जाना है जहाँ से मैं आया। क्या हम तैयार है वहां जाने के लिए? ठीक है, क्या हम तैयार है वहां जाने के लिए? ये बात को हमको ध्यान देना है। और हम 4था वचन देखेंगे, क्या कहते हैं 4था वचन। इसलिए वो खाना छोड़कर खड़ा हो गया। हाँ, खाना छोड़कर यीशु मसीह खड़ा हुआ और अपना वस्त्र को निकाला और उसने क्या किया, टॉवल अपना कमर में बांधा। ठीक है, टॉवल क्या किया उसने, अपने कमर में बांधा और अपना बेसन लिया और उसके बाद में उसने पानी लिया और एक एक चेले लोगों का पैर धोने के लिए वो तैयार हो गया। और हम 5 वचन में देखेंगे क्या कहते हैं। 6 वचन में पढ़ो। पतरस ने झटका क्यों व्यक्त किया? पतरस, व्हाई डिड पीटर एक्सप्रेस शॉक करके कहता है, क्यों पतरस आके इतना झटका खाया, क्या हो गया उसके साथ। अब हम 6 वचन देखेंगे। फिर जब वो सिमोन पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे कहा, प्रभु क्या तू मेरे पाँव धो रहा है? पतरस ने उससे कहा यीशु से, क्या तू मेरा पाँव भी धोएगा क्या? ओके, क्या तू भी मेरा पैर धोएगा? और हम देखेंगे पतरस के विषम को यीशु ने कैसे जवाब दिया। पतरस ने जो पूछा यीशु को ना कि हाउ डिड जीसस रेस्पॉन्स टू पीटर अमेजमेंट, कैसा यीशु ने उसके बात को जवाब दिया। हम 7 वचन देखेंगे क्या कहते हैं। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तू नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर बाद में जान जाएगा। देख रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं, तू बाद में जाने, अभी मैं क्या कर रहा हूँ तू नहीं जानता हूँ। अभी देखो कलीसिया में पास्टर अगर कुछ कहते हैं उस समय पे आप नहीं जानते। ठीक है, कई बार आप बोलते हैं हाँ, फिर उसके बाद नहीं करते हैं। अभी सेम वे पतरस भी क्या बोलते हैं उसके बाद 8वां में देखेंगे हम क्या बोलते हैं। बोलते हैं यू शैल नेवर वॉश माई फीट, बोलते तू मेरा पैर मत धो। और पढ़ो उसको। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी भी नहीं धोएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं ना धोऊं तो तू मेरे पास स्थान नहीं पा सकेगा। मेरे पास तू वो स्थान नहीं पाएगा, अगर मैं तुझे नहीं दूंगा तो मेरा नहीं है करके कहता है। यीशु मसीह जाने से पहला, ओके, एक पृथ्वी छोड़ने से पहला क्यों पैर धोने का प्लान किया? क्या योजना था यीशु मसीह का? हाँ, आप बताओ। हम 9 वचन देखेंगे। हो गया 9? नहीं, पढ़ो 9। शिमोन पतरस ने उससे कहा, प्रभु केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दे। अब देखो कितना तुरंत बदल गया ये। अब पहले बोला मेरा पैर नहीं धुना करके कहा, अब मेरा पैर भी और मेरा सिर भी धो ले करके। और यीशु ने उसको अच्छा जवाब दिया कि जो भी कोई स्नान किया है
वो शुद्ध है करके, सफा है करके, क्लीन है करके कहते हैं। एंड यू आर क्लीन बोलते, तू सफा है करके कहते हैं। बट तुम्हारे बीच में कोई है, वो नहीं है। तुम्हारे बीच में एक कोई है, वो नहीं है। उसी तरह हमारे बीच में भी कोई ऐसा है, वो सफा नहीं है। हो सकते आप, जो सुनने वाले हैं, हो सकते हैं आप। ओके, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं पीछे से, प्रभु जानता है। वो एक दिन वो दीपक यानी कि वो लाइट में आएगा, तो उस दिन आप फंस जाओगे। उस दिन जब पकड़ा जाओगे, आप चर्च छुड़ के जाएगा। आपने पहला बोला बहुत बार कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं चर्च नहीं छुड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप हमें करेक्शन करो, आप कुछ भी मनते बोलो, चलेगा, मेरे को गुस्सा नहीं आता है। अगर आपको गुस्सा आता है, आप बहुत कमजोर है। आप अगर पीछे से कुड़कुड़ाया भी रहेगा, आप बहुत कमजोर है। ओके, पतरस ने वो तुरंत बदल गया। यीशु ने कुछ भी नहीं बोला उसको। यीशु ने क्या कहा? बोलते तू सफा है करके बोलता है, यू आर क्लीन करके बोलता है। तुम में से एक क्या कहता है? वो सफा नहीं है। ओके, अब हम 10 वचन देखेंगे क्या कहते हैं। 10वां, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे अपने पैरों के सिवा कुछ भी और धोने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पूरी तरह शुद्ध होता है। तुम लोग शुद्ध हो, पर सब के सब नहीं। वो सबके सब ने, गहरा पढ़ो। वो उसे जानता था जो उसे धोखे से पकड़ने वाला है, इसलिए उसने कहा था, तुम में से सभी शुद्ध नहीं है। अभी देखो यहाँ पे किस तरह से कहता है, तुम में से सब शुद्ध नहीं है, सब बोला है। ओके, यू आर नॉट ऑल क्लीन करके बोला है। वो जानता था कि कोई एक व्यक्ति धोखा देगा। वो जानता था कि कोई एक व्यक्ति इसको पकड़वाएगा। वो जानता था, 100% जानता था कि आप है क्या वो कुछ करने वाले। क्या आप है क्या कुछ करने वाले? पीछे से चुपचाप। ओके, 2 साल पहले हमारे यहाँ पे हुआ ऐसे कि आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कोई व्यक्ति के साथ मिलकर, है ना, ग्रुप बनकर। ग्रुप अच्छी बात नहीं है। ग्रुप बनने से चर्च टूटेगा, ध्यान में रखना। ग्रुप बनने से चर्च टूटेगा। चर्च के विरोध में बात करेगा, चर्च टूटेगा, उसकी जिम्मेदारी आप होगा। इसको ध्यान में रखना, इस बहुत बहुत जरूरी है ये बात को। और इसको पढ़ो। यीशु ने अपने चेलों को क्यों बताया जो उन्हें करना चाहिए? क्यों यीशु ने उनके चेलों को बताया कि तुम इसी तरह करना है करके। और हम देखेंगे 12 वचन में, जब वो उनके पांव धो चुका तो उसने अपने 12 बाहरी वस्त्र फिर पहन लिए और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अभी उनका सबका पैर धोने के बाद में यीशु मसीह क्या किया? वापस आके जहाँ पे बैठा हुआ था वहां आके बैठ गया। अब यीशु मसीह उनको बोलता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू कॉल मी टीचर एंड लॉर्ड एंड यू से वेल, फॉर सो आई एम। तुम कहते हो मैं वही हूं, मैं गुरु हूं, मैं टीचर हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं और मैंने तुम्हारा पैर धोया। क्या तुम्हारा गुरु अगर तुम्हारा पैर धोता है, क्या तुम स्वीकार करते हैं? पिछले 1 साल पहले हमने किया था हमारे कलीसिया में, बराबर। मेरे बीवी ने सब बेन का पैर धोया था। क्या आप पूरी तरीके से बदला उसके बाद? क्या आप तैयार है दूसरे के पैर धोने के लिए? आप तो यीशु से प्रेम करते करके कहते हैं ना, आप है क्या नहीं? यीशु से प्रेम करके करते करके कहते हैं, क्या आप तैयार है उस व्यक्ति का पैर धोने के लिए? किसी ने मुझे पूछा था, ओके, अगर मेरा कोई दोस्त है आने जाती, वो प्रभु में नहीं है, मेरे साथ बात नहीं करते, झगड़ा किया है, ठीक है, मेरे साथ झगड़ा किया, मैं उसका भी पैर धो सकता हूँ क्या? मैं बोला अगर तू धोएगा उसका पैर
मगर तेरे को बदलना है। पहला तू बदल, फिर उसके बाद जाके उसका पैर धो, और वो तेरे को स्वीकार करेगा। नहीं तो नहीं, तू डायरेक्ट यीशु के पास जा, क्षमा मांग, और तू शुद्ध हो, तू बन, फिर उसके बाद दूसरे के पास जाना, ठीक है? नहीं तो वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तेरे को नफरत करेगा, तो वो शायद मार भी सकते हैं। ओके, उसके बाद 14 वचन देखो क्या कहता है, आएगा, पढ़ो इसको। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, हाँ, एक दास स्वामी से बड़ा नहीं है, हाँ, और ना ही एक सदैव वाहक उससे बड़ा है। पहला पॉइंट पढ़ना, ये पढ़ना ऊपर का, नौकर और स्वामी में क्या अंतर है? रीड दैट ना। ओके, नौकर और स्वामी में क्या अंतर है? सो क्या हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह में नौकर था या फिर राजा था? राजा। बट वो क्या काम किया? नौकर का का काम किया। इज़राइल उस देश में, हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान आते तो क्या करते, हम लोटा में पानी लेते हैं, उनको देते हैं हाथ धोने के लिए। ऐसा करते ना हमारे गांव में, हमारे घर में हम करते ऐसा। तो वहाँ पे नौकर होता था इज़राइल में, कि कोई भी मेहमान आता था, नौकर पैर धोता था लोगों का। मगर यीशु मसीह उनका चेलों का पैर दिया। क्या आप तैयार है आपके दोस्त का, आपके भाई बहन का, आपके माँ बाप का, आपके पति का, या आपके बीवी का पैर धोने के लिए? कोई भी कारण के लिए आप नाराज है? मैंने ऐसा किया था 7-8 साल पहला, जब मुझे समझ में आया मेरा घर में मेरा बीवी का, मेरा बेटी का, मेरा बेटा का पैर धोना था। मैंने बोला, उस समय पे मेरे को नहीं पता था कि मैं तुमको तंग किया, मैं मारा, तुमको बुरा बोला। अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानकर समझकर उसको छोड़कर मैंने किया। क्या आप तैयार है करने के लिए? यीशु मसीह कहता है 15 वचन में, 14 में बोलता है, इफ आई देन योर लॉर्ड टीचर आई वॉश योर फीट, यू ऑल्सो ऑट टू वॉश वन अनदर फीट। जब मैं तुम्हारा गुरु होकर, तुम्हारा बोलते हैं ना परमेश्वर होकर मैंने पैर धोया, तो तुम्हें भी करना है। और कहता है 15 में, मैंने नमूना छोड़ा करके कहता है। क्या नमूना छोड़ा? मैंने तुम्हारा पैर दिया, अभी तुम भी करना है करके। 15 में ऐसा कहते हैं, तुम भी करना है। क्या तुम तैयार है ना? हम जब पास्टर लोग पूछते हैं चर्च मेंबर्स को, आप तैयार है प्रभु के लिए? हम हाथ उठाते हैं, खुद ही मारते हैं, हाँ मैं तैयार हूं। पैर धोने के लिए तैयार है क्या? चुपचाप मुंडी नीचे, या तो फिर हाथ नीचे, है कि नहीं? ऐसा होता है कलीसिया के अंदर, है ना? कलीसिया में लोग इस तरह से काम करता रहता है। पढ़ो अभी 16 वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, हाँ, एक दास स्वामी से बड़ा नहीं है, हाँ, और ना ही एक सदैव वाहक उससे बड़ा है, हाँ, जो उसे बेचता है। हाँ, जो उससे बेचता है करके कहता है। बोलता है, मोस्ट एश्योरली आई से टू यू, सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन हिज मास्टर। मालिक से बढ़कर बोलते हैं ना नौकर नहीं है। ओके, सिंपल। अभी ये देखना बहुत जरूरी है, नॉर इज हु इज सेंट ग्रेटर देन ही हु सेंट हिम। बोलता है परमेश्वर ने उसको भेजा है, वो परमेश्वर से भी बड़ा नहीं है करके कहता है। ओके, सो नीचे क्या कहता है देखो, हाउ डिड जीसस से दैट हिज डिसाइपल वुड बी ब्लेस्ड करके, बोलो, पढ़ो इसको। यीशु ने कैसे कहा कि उसके शिष्य धन्य होंगे? कैसा कहा यीशु ने? देखो 17 में क्या कहता है, यदि तुम लोग इन बातों को जानते हो और उन पर चलते हो तो तुम सुखी होगे। क्या बोलता है? तुम, ओके, तुम तो, एक सेकेंड ना, कोई जुड़ गया यहाँ पे, जूम में आया है, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ो। तुम, यदि तुम लोग इन बातों को जानते हो, इन बातों को तुम जानते हो और उन पर चलते हो, तो तुम सुखी होगे। तुम सुखी होगे। दूसरा वचन में कहते हैं धन्य होकर के बोलते हैं। क्या वह मतलब क्या है? अभी आप और हम उस बात को मान के चलते हैं तो हम धन्य हैं।
अगर आप बात को नहीं मान के चलते, आप जिद पे खड़े हो, जिद पे चलते हो, तो आप डरने नहीं है। आप तैयार नहीं है यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, आप नम्रता होने के लिए तैयार नहीं है। आप मसीह को जानते हैं, आपके जो भी घर में है वो मसीह को नहीं जानते हैं। आपको सबसे पहला नम्रता होना है, हम्बल होना है। जब तक आप नहीं होएगा वो लोग नहीं आएगा। आप अगर पछतावा भी करे, क्षमा भी मांगेगा उनके पास, आप छोटा नहीं होएगा, आप बड़ा होगा। ये आपको पता है, आप निश्चय आप बड़ा होगा। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, यीशु ने अपने विश्वासघाती को पहचान लिया। हाँ, यीशु ने उसको जो धोखा देने वाला था, विश्वासघाती था, उसको उसने पहचान लिया। वो कौन था? हम सब जन जानते हैं, बायपार्ट जानते हैं। क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है क्या? ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम योना का 13:18 देखेंगे, क्या कहता है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ जिन्हें मैंने चुना है। कहता है सबके बारे में नहीं कहता हूँ, कहता है, बोलता है जिसको मैंने चुना हूँ मैं उसमें उसके लिए कहता हूँ। ओके, आज भी कलीसिया में भी आप देखो, सबके बारे में नहीं है, वो एक गड़बड़ कर रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि वो एक गड़बड़ कौन कर रहा है करके। अभी वो यीशु मसीह 12 चेलों के सामने बात कर रहा है, ठीक है, अलग से नहीं बात करता है। आज के तारीख में, आज के कलीसिया में कई लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं अरे तुम ऐसा बताना नहीं है करके, चोट वो लगेगा लोगों को। अभी यीशु का कलीसिया, यीशु खुद लोगों उसको बता रहे हैं, तुम कौन है रोकने के लिए। यीशु डायरेक्ट बता रहा है, तुमको चर्च में नहीं आना है तो तुम्हारे प्रॉब्लम है यार, तुमको इसका वचन को नहीं स्वीकार करना है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। यीशु का वचन जो है, मेरे को मेरा काम है बताने का, मैं बताऊंगा, उसमें कोई समझौता नहीं करूंगा। तुमको अगर जाना है, जो तुमको मस्का मार के चर्च में तुमको सिखा रहा है, वो चर्च बहुत है, उधर बहुत है, बहुत इधर उधर बहुत है, आप जा सकते हो। आपको बोलता है बनना है, जैसा यीशु ने बोला है यहाँ पे हमको सुनना है, तो हमको सुनना ही सुनना है, सुनना ही है। अगर आप कहते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूं, करती हूं, तो आपको सुनना ही है। आपको बदलना है, यीशु मसीह को नहीं बदलना है। ध्यान में रखना, यीशु मसीह नहीं बदलेगा, आपको बदलना है। उसने परफेक्ट सब काम किया है, अभी आप बदलना है। क्या आप तैयार है बदलना है? उसके बाद पढ़ो। और ये भी कि योदा विश्वासघाती है, किंतु मैंने उसे इसलिए चुना है ताकि शास्त्र का ये वचन सत्य हो। वही जिसने मेरी रोटी खाई मेरे विरोध में हो गया। वचन पूरा होने के लिए उसको चुना करके बोला, मेरे साथ जो रोटी खाएगा वो मेरे विरोध होगा करके। हमारे साथ कलीसिया के अंदर भी हमारे साथ ही कई लोग, कई दिन, कई अच्छे अच्छे छले थे, अरे वो सब कलीसिया में इस तरह होता है, और वो लोग ही धोखा देते हैं, है ना, वो लोग ही धोखा देते हैं, वो लोग ही चोट पहुंचा देते हैं, और वो लोग ही कलीसिया को तोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यीशु मसीह का ये जो बात, यीशु मसीह जो बात किया यहाँ पे, लोगों का बोलते हैं ना कि हृदय को टच हुआ है। वो एक व्यक्ति बोला रियली वो जो है उसको टच हुआ है, मगर उसको बोलते हैं ना कि दुष्ट ने उसका आंखें बंद करके रखा, उसका कान बंद करके रखा, उसका हृदय को बंद करके रखा ताकि उसको चोट भी नहीं लगे। ओके, अब हम देखेंगे 19 वचन। अरे एक मिनट, 19। अब ये घटित होने से पहले ही मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये घटित हो तब तुम विश्वास करो कि वो मैं हूँ। जब इस तरह से होता है, विश्वास करो वो मैं हूँ। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि वो जो किसी भी मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, मुझको ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। अभी मैंने जो वचन बताया उसने मुझे भेजा है, यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। जो यीशु को स्वीकार करता है
वो उसको ग्रहण किया है, और जो आज वचन को स्वीकार करते हैं, यीशु ने आपको ग्रहण किया है। हाँ, अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, आपको ग्रहण नहीं किया है। आप भगभग करते हैं वहां बैठकर, आपको नहीं स्वीकारा है प्रभु ने। ओके, आप भी जुडास की तरह दिखाई देगा। मन फिराओ, अभी पछतावा करो। परमेश्वर योग्य है आपको क्षमा करने के लिए, वो तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। योद्धा का जैसा घमंडी मत बनो। योद्धा क्या किया मालूम है क्या? उसने खुद जाके फांसी पे लटक के मर गया। ओके, अगर वो पछतावा करता था, ऑफ कोर्स परमेश्वर उसको क्षमा करता था। अब हम 20 वचन देखेंगे, क्या कहते हैं? 21। ये कहने के बाद यीशु बहुत व्याकुल हुआ और साक्षी दी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखा देकर पकड़वाएगा। सत्य कहता है करके बोला उसने, तुम में से एक मुझे धोखा देकर पकड़ाएगा। मेरे प्यारों, आज हमारे पास ऐसा आदत है, अगर ऐसा गंदा आदत है तो उसको हमको छोड़ना है। ये बुरा आदत है, हमको उसको छोड़ना है। कई बार हमने कई लोगों को वादा किया, हम वो पूरा नहीं किया। कई बार आप चर्च में आएगा करके वादा किया, आपने धोखा दिया। आपने कई बार बोला कि मैं जूम में जुड़ेगा, आपने धोखा दिया। ओके, आपने धोखा दिया। कई बार आपने बोला मैं व्हाट्सएप में जुड़ेगा, आपने धोखा दिया। क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है करके? आज मसीह दुनिया में एक बड़ा दिन है। इज़राइल यानी कि ज्यूज लोग पास ओवर करके त्योहार मना रहे हैं। क्या आप जो मसीह लोग हैं, इस चर्च में बैप्टिज्म लिया है, इस चर्च में आपने वादा किया, आप कहां पे हो? आप लॉस्ट हो गए। 4 महीने से कोई भी, कई लोग चर्च में, आप एक जूम मीटिंग में आप जुड़ नहीं पाया, व्हाट्सएप मीटिंग में जुड़ नहीं पाया आप, तो दुख की बात है। फेलोशिप नहीं हो रहा आपका, संबंध संगति नहीं हो रहा आपका किसी के साथ, दुख की बात है। अब हम देखेंगे वचन, पहला पत्रस 4 का 10 वचन क्या कहते हैं? जिस किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधों को सम्मान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। ओके, क्या कहते हैं यहाँ पे? सबसे फर्स्ट लाइन में कहते हैं परमेश्वर का वरदान करके कहा है, जिस किसी को। क्या आपको वरदान मिला हुआ है? किस चीज का वरदान मिला हुआ है आप लोगों को? मैं आपको पूछना चाहता हूं, किस चीज का वरदान मिला है आपको? इसको सोचने की बात है। उसके बाद क्या कहते हैं? उस वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधों को सम्मान एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, एक दूसरे का सेवा करने के लिए। क्या सेवा है? यीशु ने उदाहरण बताया, पैर धोने का सेवा। आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ी हूं करके, बड़ा हूं करके कहता है, क्या आप तैयार है सेवा करने के लिए? हमने तो करके दिखाया है, क्या आप तैयार है? पैरने धोए तो चलेगा, आप बोलते रहेगा मैं प्रभु से क्षमा मांगेगा तो चलेगा, बट आपके भाई, आपके बहन जो दाएं हाथे में बाएं हाथों में बैठा हुआ है, क्या आप उसको क्षमा करने तैयार है? ये भी एक सेवा है ना। सेवा खाली चर्च के अंदर आके कुर्सी लगाना, माइक लगाना, ये लगाना, वो सेवा है? नहीं। सेवा बहुत तरीका का सेवा होता है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? एक दूसरे को, एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम ले आए, उसे काम में ले आए। Are you ready?
यीशु का जैसा सेवा करने के लिए। अभी आप बोलोगे नहीं ब्रदर ये तो पास्टर के लिए, पास्टर ही करना है, हम क्यों करना है? ठीक है, पैर मत दो, बस क्षमा तो कर सकते हैं, गले तो लगा सकते हैं, अच्छी तरीके से बात तो कर सकते हैं, है ना? ये सब चीज हमको करना है। हम जितना जिद्दी में रहेगा, जितना घमंडी प्राइड में रहेगा, उतना हमारे लिए नुकसान होएगा, उतना नुकसान होएगा। यीशु अम्बलनेस के बारे में बात किया, वो गधे के ऊपर बैठ कर आया, वो गधा भी अम्बल था, यीशु भी अम्बल होकर आया, नम्र होकर आया, दीन होकर आया। जो दुखी है, जो लाचार थे, जो तकलीफ में थे, उनको बचाने के लिए। कि आपके नजर के सामने अगर कोई ऐसा दुख तकलीफ लाचार है कि आप उसको बचाने के लिए तैयार रह गए, ये देखना बहुत जरूरी है। पाम संडे इस तरह होना है, हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करना है, लोगों को शुभ समाचार सुनाना है। अभी जैसा हम खत्म कर रहे हैं, आप जहां पे भी बैठे ले हांगकांग में हमारे बहन लोग, उठो वहां से, निकलो आगे, कोई ना कोई मिलेगा आपको, उनसे बातें करो, शुभ समाचार बताओ। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई मेरे बहन आज जूम यूट्यूब में और फेसबुक में जुड़ा हुआ है, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जैसा आपने मुझे मदद किया, जैसा आपने मुझे मदद किया आपका वचन को बताने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये वचन लोगों के जीवन में जाके काम करे, एक गुना ने 100 गुना काम करे पिता परमेश्वर। वो लोग भी तैयार हो जाए, जैसा आपने काम किया वैसे ही काम करने के लिए पिता। मुझे भी बना पिता परमेश्वर, मेरे बीवी को बना पिता परमेश्वर, हाँ चर्च के हर एक बहन को बना पिता परमेश्वर, आपका सेवा करने के लिए। हाँ पिता, हम सेवा लेने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। आप लाए यहाँ पे और हमें भी सिखा पिता परमेश्वर, जितने हमसे होते उतना करे पिता परमेश्वर। आपका राज बढ़े पिता, आपका महिमा हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज जो भी मेरे साथ जुड़ जूम और यूट्यूब और फेसबुक में जुड़ा हुआ है, उनको भी हम आशीष करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको मदद करे। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, आमीन। जय मसीह।